क्राइम ब्रांच ने मरकज के ऑर्गेनाइजर मौलाना साद समेत 7 लोगों को नोटिस जारी किया, जबकि टूरिस्ट वीजा के नाम पर मरकज में शामिल होने आए 960 विदेशी टूरिस्ट के वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। इस बीच मरकज से निकले लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तबलीगी मरकज की जमात का मकसद अपने धर्म का प्रचार करना होता है, मगर ऐसा लगता है जैसे ये पूरी की पूरी जमात कोरोना फैलाने के लिए एकजुट हुई थी। पुलिस की जांच में अब तक जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है जैसे मरकज में शामिल लोग हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने के लिए ही दिल्ली पहुंचे थे। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 400 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव जमात से निकले लोग हैं। दिल्ली के करीब 300 कोरोना मरीजों में 182 लोग मरकज में शामिल हुए थे। मस्जिद है उसके 53 केसेस उसमें से उसके हैं, और दिल्ली के अंदर कल जो आंकड़ा बढ़ा है वो 32 लोगों का आंकड़ा बढ़ा है, जिसमें 29 मरकज के थे। अभी भी दिल्ली के अंदर हमारे हॉस्पिटल्स में 700 के करीब सभी लोग सस्पेक्ट और कंफर्म केसेस हैं, जो 700 के आसपास हैं। और आज भी काफ़ी सारे लोगों की रिपोर्ट्स आने वाली हैं, बहुत बड़ी संख्या में रिपोर्ट्स आएंगी, तो उसमें लगता है उसमें नंबर बढ़ेगा। दिल्ली ही नहीं, गुरुवार को तमिलनाडु से कोरोना के जो 75 नए मामले सामने आए, उसमें 74 मरकज में से आए हुए लोग थे। और ऐसे ही आंकड़े देश के बाकी हिस्सों से भी आने की आशंका है, क्योंकि दिल्ली की मरकज में यूपी के बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और वाराणसी, हरियाणा के पलवल, बिहार के पटना, एमपी के सागर और सीहोर, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, राजस्थान के जयपुर, महाराष्ट्र के मुंबई, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और कर्नाटक के बेंगलुरु से लोग शामिल थे। कल से आज तक 328 नए केसेस आए हैं और 29 स्टेट में कुल मिलाकर टोटल 1965 कंफर्म केसेस पाए गए हैं। उसमें अगर हम देखें तो टोटल 50 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल से आज तक में 12 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब तक 151 पीपल 151 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। इस कोरोना संकट में बड़ा हाथ उन विदेशी नागरिकों का भी है जो अलग अलग मुल्कों से टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और तमाम नियम कानून को तोड़ते हुए तबलीगी जमात में शिरकत करने पहुंच गए, जिसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 960 विदेशी नागरिकों के वीजा कैंसिल कर दिए हैं। इन तमाम नागरिकों पर टूरिस्ट वीजा का उल्लंघन करने के आरोप हैं, मगर तमाम एक्शन के बीच इस पूरी साजिश का सूत्रधार मौलाना साद फरार है। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन के बीच मौलाना साद ने ही तबलीगी जमात की प्लानिंग की और देश विदेश के हजारों लोगों को एकजुट किया, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु तक कोरोना का वायरस बांट दिया। मगर जब मौलाना की साजिश का खुलासा हुआ तो वो डर कर छिप गया। पूरी दुनिया में यह वबा हम इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। इस वक्त यकीनी असबाब में दुआएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने और इनफरादी इबादत और अपने घरों में रहते हुए दावत और तालीम का अहतमाम करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को हटाने का और उसके गुस्से को ठंडा करने का असल ज़रिया है। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब में एहतियात और तदाबीर का इख्तियार करना, जिसमें ख़ास तौर पर उलमाए हक़ की तरफ से जारी करदा हिदायत का अहतमाम करना है। नीज़ डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का अहतमाम, हुकूमत व इंतज़ामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमा न करना और इन हालात में हुकूमत और इंतज़ामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। बंदा अज़ ख़ुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के क़वानीन की पाबंदी ज़रूर करें। फ़क़त वस्सलाम। हालांकि मौलाना साद समेत कोरोना बांटने वाली पूरी जमात पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की साजिश रचने वाले मौलाना साद समेत उसके तमाम साथियों की क्राइम ब्रांच की टीम तलाश करने में जुटी है। पुलिस उन तमाम जमातियों को देश भर की मस्जिदों में ढूंढ कर निकाल रही है, जिन्होंने जानलेवा कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग को कमजोर करने की कोशिश की। टीम न्यूज़ नेशन।